हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनर आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि सबके साथ रेजोनेट हो सकता है आप हायर सेल्फ में हो और ये कलेक्टिव होगी जो इस टाइम नो कांटेक्ट में है, बिना किसी रीज़न के सेपरेट हुए हैं या उनके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है और विदाउट एनी रीज़न या विदाउट एनी कोई इशू, जो इनके बीच में कोई इशू नहीं है फिर भी नो कांटेक्ट में हो तो उनके लिए रेजोनेट उनसे करेगी। तो आप देखिए आपकी कंडीशन ऐसी है और नहीं है, वो आप देखिएगा। हो सकता है आपके पार्टनर से आप डिटैचमेंट फील कर रहे हो, इस टाइम बहुत ही इरिटेट हो रहे हो अपने पार्टनर से ही, बहुत बोरिंग हो चुके हो, बहुत बोर हो रहे हो उनसे, फील कर रहे हो कि मतलब उनका वेट कर भी रहे हो नहीं भी कर रहे हो, दोनों सिचुएशन है। आपका मन इस टाइम ऐसा हो चुका है कि आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, जो मर्जी करो, हमें क्या लेना देना, जब अगर तुम रियल हो तो आ जाओगे, ऐसा सोच कर वो अपने पार्टनर से डिटैच हो गई हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे खुद से ही डीएक्टिवेट किया हो खुद को, या सेपरेट हुई हो, खुद से ही उन्होंने खुद का डिसीजन लिया हो। आपके पार्टनर तो सिर्फ अभी इस टाइम साइलेंट हो सकते हैं, लेकिन आपने खुद से डिसीजन लिया हो कि भाई मुझे कुछ क्ल्यू भी नहीं, कुछ नहीं है, तो ऐसे अच्छा है कि खुद ही साइड हो जाओ, तो आपने उनके हालात पर ही छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ इस टाइम चल रहा हो। और उनसे कांटेक्ट मतलब एकदम से कनेक्शन टूटा हो, जैसे खुद से ही लगा हो कि अंदर से कनेक्शन टूट रहा हो, खुद को ही फील हो ऐसा हो रहा हो, और एक दूसरे से ही डिटैचमेंट फील कर रहे हो आप। तो हो सकता है आपके पार्टनर की डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला डेज चल रहे हों, जो आपने कभी 4D में फ़ील किए होंगे या 5D में फ़ील किए होंगे, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, इसका कोई वो ये नहीं होता कि 4D या 5D है, ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो हो सकता है आपने जो टाइम किसी टाइम डार्क नाइट ऑफ द सोल फील किया था, वही आपके पार्टनर इस टाइम फील कर रहे होंगे, और उनके साथ जो हो रहा है उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में सेम जो आपके साथ हुआ था वही उनके साथ चल रहा है इस टाइम। तो हो सकता है आपको भी टाइटनेस, वीकनेस, लो एनर्जी और बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, साथ में डिटैचमेंट तो फील हो ही रहा है अपने पार्टनर से, और ये कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन भी है, जो कि हाथ से को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सकता है आपकी फैमिली में मेंबर कोई भी एक ऐसा मेंबर हो सकता है जिनको आपकी जैसा ही प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे आप वीक ना हो रहे हो या टायर्ड फील कर रहे हो, सेम आपके घर में कोई मेंबर या बच्चे, कोई भी बड़े बुजुर्ग कोई भी हो सकता है घर का मेंबर, तो हो सकता है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हो, आपके पार्टनर के साथ जो हो रहा है उनके ऊपर रिफ्लेक्ट आप भी कर रहे फील, और वो भी एनर्जी पिक कर रहे हैं आपकी, सेम वो भी हेल्थ इशू प्रॉब्लम में होंगे। हो सकता है वो भी लो एनर्जी में वीकनेस, टायर्डनेस, और लेग और हैंड में पेन, चक्कर आ रहे होंगे, ऐसा कुछ घर में जो मेंबर है उनके साथ भी हो रहा है, क्योंकि वो आपके डीएम की एनर्जी उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस टाइम उनको। तो देखेगा वो कौन है जो सेम एनर्जी पिक कर रहे होंगे। तो डीएम के इस टाइम रूट और सैक्रल क्लिनजिंग चल रही है, तो आप और आपके घर वाले मेंबर को भी सेम एनर्जी पिक हो सकती है। स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, लेग और हैंड में पेन हो सकता है, साथ में लोअर बैक पेन हो सकता है। तो हो सकता है आप फील कर रहे होंगे, ये 2 दिनों तक हो सकता है ये एनर्जी रहे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 दिन कम से कम तो होंगे। और नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितना ही वर्क किया और करते करते थक गए हो, ऐसा कुछ फील हो रहा हो। तो इस टाइम आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, और अपने पार्टनर को लव सेंड कीजिए, क्योंकि उनके अवेकनिंग चल रही है, साथ में डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, तो आप उनको लव सेंड कीजिए, सपोर्ट कीजिए इंटरनली, उनको कॉल मैसेज नहीं करना है, इंटरनली ही उनको सपोर्ट करना है, और थोड़ा स्पेस दीजिए ताकि वो भी अवेकन जल्दी हो सके। और कुछ डीएम और डीएफ अभी अनबैलेंस हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग और पेशेंस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर को खोने का फियर हो सकता है विदाउट एनी रीज़न। आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे डिटैच फील कर रहे हैं एक दूसरे को। हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि भाई अब तो हमारा यूनियन हो गया है, और उसके बाद हो सकता है कि हमें हमारे पार्टनर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उनको माइंड में ऐसा आता है कि अब
उन्होंने जो भी किया बस अब हमारा एंड हो गया, क्योंकि वो खुद की ही ओवर थिंकिंग है और ख़ुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि मैं क्यों मिली, ये मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ख़ुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उनके पर्सन अभी फ़िलहाल उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे या कमिट नहीं किया होगा, इसीलिए वो उनके मन में फ़ियर आ गया है। और आपको इस टाइम पेशेंस रखने की ज़रूरत है डियर, क्योंकि अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है। इस जर्नी में टाइम लगता है, आपको समझना होगा और सेल्फ लव के साथ पेशेंस डील और हील करना होता है। इस जर्नी में यूनियन बहुत होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, किसी भी डिमेंशन में हो सकते हैं। तो ये हो सकता है परमानेंट यूनियन नहीं है, तो आपको अभी वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही सोच रखेंगे तो परमानेंट यूनियन में बहुत टाइम लगने वाला है। ये तो पहले से ही आपको पैटर्न पता होते हैं, तो आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत सारे वर्क करना है, पेशेंसली हील भी करने होंगे जो इशू आपके सरफेस पर आएंगे। खुद के साथ सेल्फ लव कीजिए पहले तो, क्योंकि खुद के साथ लव नहीं है तो दूसरा आपके साथ लव कैसे करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे लव करे तो आपको पहले सेल्फ लव करने की ज़रूरत है और डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर ऐसी सिचुएशन आई भी है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने वर्क पर ध्यान देना है, डिवाइन से अलाइन होना है और साथ में पर्पस पर भी ध्यान देना है। सिर्फ डीएम के ऊपर ध्यान नहीं देना, पर्पस मस्ट है, क्योंकि पर्पस करने के लिए हम लोग आए हैं। डीएम तो हमारे होते ही हैं, लेकिन पर्पस मस्ट है। उसके लिए आपको बहुत वर्क करने की ज़रूरत है अभी, और ओवर थिंकिंग नहीं करना है, फियर से ऑपरेट नहीं करना है। और साथ में आपको एंजल नंबर और जो एंजल ड्रीम में या आपके पार्टनर भी ड्रीम में कोई साइन दे रहे होंगे या यूनियन साइन कुछ भी दिख रहा है, तो आपको उनको नोट करना है और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको साइन दिए जाते हैं, उनको डिकोड करके ही आगे ग्रोथ करते रहना है और अपने पर्पस पर ध्यान देना है और पॉजिटिव थॉट्स रखने की ज़रूरत है। गाइडेंस है और चक्र करते रहें, रूट और सेक्टर पर एक्स्ट्रा वर्क करना है, पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, पेशेंस रखना है, इनर वर्क करते रहना है, डीएनए एक्टिवेशन करो, ग्रेटिट्यूड पे करो, गॉड एंजल एंसेस्टर को। थैंक यू सो मच।